ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज आपको ऐसे 3 ब्रह्मों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर देते हैं। साधना में आपको परेशान कर देते हैं, व्रत में आपको परेशान कर देते हैं, आपकी पूजा में आपको परेशान कर देते हैं। और आप इतना परेशान हो जाते हो कि आपकी जो पूजा एक सही दिशा में चल रही थी, आपके हृदय के अंदर वो तृप्ति थी, वो संतुष्टि थी कि हाँ, मैं जो पूजा कर रहा हूँ, वो विश्वास था कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रही है, वो विश्वास टूटने को होने लगता है। वो विश्वास टूटने, कई लोगों का तो टूट भी जाता है। कई लोग ऐसे ही इन्हीं भ्रमों के कारण, कई लोग तो नास्तिक बन जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। तो ऐसे 3 भ्रमों के बारे में बताऊंगा और उन भ्रमों को दूर करने का तरीका भी बताऊंगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपका पूजा में और ज़्यादा मन लगना शुरू हो जाएगा, विश्वास प्रभु के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगाढ़ हो जाएगा। और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा, साथ साथ में उस भ्रम से निकलने का मौका आपको ये वीडियो और शिव साधना केंद्र देगा, श्री सिद्ध विष्णु शक्ति धाम देगा, जिन भ्रमों को आपके मन में डाल दिया गया है और आप उस भ्रमों से नहीं निकल पा रहे। कौन से वो भ्रम है? सबसे पहला भ्रम होता है कि अखंड ज्योत बुझ गई। अखंड ज्योत बुझ गई, क्या करें? अखंड ज्योत बुझ गई, कई लोग रोना शुरू कर देते हैं, कई लोग जो है वो नास्तिक हो जाते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि अपनी जो है अपनी पूजा को वहीं विराम दे देते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने बहुत मेहनत की, अखंड ज्योत बुझ गई। दूसरा भ्रम होता है जो व्रत खंडित हो गया। मेरा तो व्रत खंडित हो गया, मैंने तो सुबह व्रत रखा था और गलती से खा लिया, पानी पी लिया, मेरा व्रत खंडित हो गया। मेरे इतने साल के व्रत चल रहे थे और उन व्रतों को करते करते मैंने इतनी मेहनत की है, इतना भूखा रहा हूँ और इतनी सेवा करी है, मेरा व्रत खंडित हो गया, मैं क्या होगा? तीसरा भ्रम होता है साधना खंडित हो गई। मेरी तो साधना खंडित हो गई है, साधना खंडित हो गई है, क्या करें क्या ना करें? इन चीज़ों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। साधना जब किसी की खंडित होती है तो वो इतने विचलित हो जाते हैं कि वो अपने गुरु से उन चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते हैं और वो अपनी साधना को उसी समय विराम दे देते हैं। और इस सोच के साथ कि अब मेरी साधना खंडित हो गई है, भगवान मुझसे नाराज़ होंगे, भगवान मुझे श्राप देंगे, भगवान मुझे दंड देंगे, इस सोच के साथ वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमारा मेन मकसद होता है आपको प्रभु के चरणों में जो है वो भाव के साथ सेवा करना। हमारा मेन मकसद होता था कि आपके हृदय में भाव प्रकट हो प्रभु के चरणों के और आप उनके निकट जाएं। अंधविश्वास हम बिल्कुल नहीं फैलाते। हमारा और दरबार का, श्री सिद्ध विष्णु शक्ति धाम का मकसद ये है कि आप प्रभु के निकट जा पाएँ, उनकी सत्ता को समझ पाएँ, उनके चरणों को समझ पाएँ और उनकी सेवा कर पाएँ, उनको फील कर पाएँ, आप महसूस कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हर संडे दरबार लगता है। श्री सिद्ध पीठ शिव शक्ति धाम जो दरबार है फरीदाबाद में, वो हर संडे लगता है, हर संडे दरबार लगता है। अगर किसी संडे दरबार नहीं लगता है तो उसकी अपडेट आपको यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो में डाल दी जाती है, कम्युनिटी टैब में डाल दी जाती है। आपको कोई भी परेशानी है तो आप दरबार में आ सकते हैं। दरबार निःशुल्क होता है, कोई भी पैसा दरबार में नहीं लिया जाता। अखंड ज्योत का बुझ जाना, सबसे पहला हम इस पॉइंट को लेते हैं। देखो, अखंड ज्योत आपने जलाई, हृदय के साथ जलाई और आप अपने पूर्ण रूप से, पूर्ण भाव के साथ अखंड ज्योत की आप सुरक्षा कर रहे हो। अखंड ज्योत को मतलब आप साध रहे हो, आप उसमें तेल घी जो भी है वो समय समय पर डाल रहे हो, पूर्ण नियमों का पालन कर रहे हो। फिर भी किसी कारण से अखंड ज्योत बुझ जाती है आपकी, ठीक है, वो हवा के झोंके से बुझ जाती है। कई बार आपकी परीक्षाएं भी चलती हैं इस दौरान में, ठीक है। तो अगर अखंड ज्योत बुझ जाती है तो आपको डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसका ये कारण बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान आपसे क्रोधित हैं, भगवान आपसे गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अखंड ज्योत बुझ जाती है तो उस समय 3 बार नाक रगड़ के प्रभु के चरणों में आप दोबारा उस ज्योत को प्रज्वलित कर दीजिए कि प्रभु, कान पकड़ के माफ़ी मांगिए कि प्रभु हमसे जो गलती हुई क्षमा कीजिए। बिल्कुल भी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। लोग इतना हाव हवा बना रखा है इस चीज़ का कि लोग अपनी पूजा को जो है खंडित कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी साधनाओं को खंडित कर देते हैं, छोड़ देते हैं। भगवान का मतलब होता है जो कल्याण करने वाले, देवता का मतलब कल्याण करने वाले। वो कभी गुस्सा नहीं करते, ना ही कभी आपको दंड देते हैं, ठीक है। भगवान क्या होते हैं? भगवान ऐसे है जैसे आप, एक इंसान नौकरी पे जाता है तो सैलरी मिलेगी, नहीं जाएगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, ये तो होगा भाई। अगर नहीं जाएगा तो उस कंपनी का जो मालिक है वो आपको मारने थोड़ी आएगा या गुस्सा करने थोड़ी आएगा, नाराज़ थोड़ी होगा। उसी प्रकार अगर आप पूजा करोगे तो उसका फल मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना फ़र्क होता है, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, आपको दंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को अपने हृदय के अंदर धारण कर लें। अखंड ज्योत बुझी जाती है किसी कारणवश तो आप दोबारा प्रज्वलित कर दीजिए, बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। आसान बनाइए इन चीज़ों को,
क्योंकि इससे आपका भाव में कमी आती है। आपके भाव में कमी जहाँ पर आ गई, वहीं पर देवता आपसे दूर होने शुरू हो जाते हैं। भाव सर्वोपरि है, भाव से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आप अपने भाव को बढ़ाइए, है ना। कई लोग जैसे कहते हैं ना कि भगवान के ऊपर आप जब पुष्पमाला चढ़ाते हैं और फिर आप पुष्पमाला नीचे गिर जाती है प्रसाद रूप में, तो कई लोग कहते हैं अरे साइंस से गिर गई। पर कई लोग अपने हृदय में भाव को इतना अगाड़ बढ़ा लेते हैं कि हाँ उन्हीं की कृपा से गिरी है, तो उनके भाव में वृद्धि होती है। तो हमें ऐसे सूचक ढूंढने चाहिए, हमें ऐसे संकेत ढूंढने चाहिए जिनसे हमारे भाव में वृद्धि हो। पहला कारण। दूसरा, व्रत खंडित हो जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि गुरुजी मेरा व्रत खंडित हो गया, मैंने सुबह से व्रत रखा था, गलती से पानी पी लिया, गलती से मैंने कुछ खा लिया। तो इन चीज़ों को तो मैं आपको बता दूं, देखो भगवान भाव के भूखे होते हैं, और भगवान के प्रति आपके हृदय में जो श्रद्धा होती है, आपने हृदय के साथ में व्रत किया हुआ है, तो गलती से किए गए अपराध कभी अपराध की श्रेणी में नहीं आते, इनकी क्षमा याचना की जा सकती है। और गलती से किए गए अपराध की क्षमा याचना प्रभु मंजूर करते हैं और आपको क्षमा भी करते हैं। तो अगर आपसे कोई गलती में व्रत खंडित हो जाता है, आप कुछ खा लेते हैं गलती से, कुछ पी लेते हैं, बाद में आपको याद आता है, तो आचमन करके आप हाथ जोड़कर विनती करके नाक रगड़ के प्रभु से माफ़ी मांग लीजिए। और उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने भाव में कमी मत लेके आइए। जैसे आपका व्रत था वही व्रत आपका अभी भी है, आपको अब अपने भाव में कमी नहीं डालनी। तीसरा, साधना खंडित हो जाती है। साधना अगर आपकी खंडित हो जाती है, अगर मान लीजिए कई लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य हमारा खंडित हो गया, तो हमारी साधना खंडित हो गई। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी तरीके से। आपके जो आप अपनी इच्छा से कोई ऐसा गलत कर्म करते हैं जिसकी वजह से आप अपनी साधना को खंडित करते हैं, तो वो खंडित मानी जाती है। आपने खुद किया है, अपनी इच्छा से किया है, उसको कहते हैं साधना खंडित हो गई, ज्योत खंडित हो गई, व्रत खंडित हो गया। बट ऐसी चीज़ें, ऐसा काम जो आपने अपनी इच्छा से नहीं किया, यानी कि वो अचरज ही हो गया, तो उससे कभी साधना खंडित नहीं मानी जाती। अगर ब्रह्मचर्य भी खंडित हो गया है आपका, और आपने इसमें कुछ भी इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जिससे आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, तो वो खंडित नहीं मानी जाएगी। पर आपने गलत चीज़ें देखी, गलत चीज़ें सुनी, गलत चीज़ें पढ़ी, गलत दिमाग में विचार लेके आए, उसके बाद खंडित हो रही है, तो वो खंडित में ही आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में निमित्त है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो भाव और जो शास्त्र हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आप भाव को अगाड़ लेते हैं, भाव को आगे रखते हैं, तो शास्त्र जो है वो पीछे हो जाता है। तो अगर आपके अंदर हृदय के अंदर भाव है, तो भाव से अगर आप बाबा की पूजा करते हैं, बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे, तो बाबा के चढ़ा हुआ जल, हम लोगों को बताते हैं, चढ़ा हुआ जल पीने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कई लोगों की पथरी ठीक हुई है, कई लोगों की बहुत सारी शारीरिक परेशानियां खत्म हुई हैं। और चढ़ा हुआ प्रसाद, तो वो प्रसाद रूप ही होता है। भगवान को जो हम प्रसाद अर्पित करते हैं वो प्रसाद ही होता है, क्योंकि हम भी उनके सेवक हैं। और बाबा को चढ़ाया हुआ प्रसाद पर उनके भक्तों का अधिकार होता है। और आप अगर अपने आप को भक्त समझते हैं, तो आपका भी अधिकार है बाबा के चरणों की सेवा करने का, उनके फल को ग्रहण करने का, उनके प्रसाद को ग्रहण करने का। तो इन भ्रांतियों को छोड़ के आप बाबा की भक्ति करिए, निश्चल भाव से भक्ति करिए। अभी एक बच्ची ने मेरे से बताया कि वो प्रेग्नेंट थी बच्ची, तो उसने मुझसे पूछा कि गुरुजी क्या मैं शिवलिंग को स्नान करा सकती हूँ। तो मैंने पूछा हाँ बेटे, क्यों नहीं करा सकते। तो उसने बोला कि गुरुजी पंडित जी मना करते हैं। तो मैंने पूछा क्यों मना करते हैं बच्चा। तो उसने बताया गुरुजी वो कहते हैं कि अगर गर्भवती महिलाएं शिवलिंग को स्नान कराएंगे तो उनको सांप अंधा हो जाएगा। तो बड़ा हंसी आई मुझे कि वो सर्प जिन्होंने समुद्र मंथन में मंथनी का कार्य किया, वो इतने बलवान जिन्होंने इस धरा को अपने फन पे धारण किया, है ना, तो सर्पों में, तो ऐसे तेजस्वी जो वीर हैं, जो बाबा भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए इस धरा को तो शेषनाग धारण करते हैं, और जो वासुकी नाग है वो अपने आप में बहुत बलशाली हैं, बाबा के इतने प्रिय हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, इन भ्रांतियों से निकलिए, बाबा की सच्ची सेवा में ध्यान दीजिए। मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये प्रश्न जो बाबा के आदेश होता है, क्योंकि आपके हृदय के अंदर ऐसे प्रश्न चलते हैं, तो वही जानकारी हम आपको देते हैं। और मैं आपको गारंटी कैसे दे रहा हूँ, जो इस वीडियो को सुनेगा उनके हृदय में जरूर ऐसे प्रश्न होंगे, और वो संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे जरूर इन प्रश्नों के उत्तर से। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।